बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ ज़ीशान अकरम और आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 20 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 20 में भी सेम वही चीज़ें जैसे कि हम लोग लेक्चर नंबर 18 और 19 में करते हैं कि आपके पास डाटा आएगा और आपने इसे स्क्रीन पे शो करना है, या आपके पास शेप्स आएंगी वो आपने स्क्रीन पे शो करनी है। तो इसकी अरेंजमेंट को समझ लेते हैं हम लोग। बेटा ये हमारा सी लैंग्वेज का लास्ट लेक्चर है, ठीक है। और इसके बाद हमारा सी लैंग्वेज का जो कोर्स है, जो प्रैक्टिकल के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल पेपर के एतबार से वो सारा हमारा कवर हो चुका होगा। तो बेटा इसे अब देखते हैं किस तरीके से इसकी अरेंजमेंट है। नंबर ऑफ रोज कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले 5 सिंपल। नंबर ऑफ कॉलम की बात करते हैं। पहले कॉलम की अरेंजमेंट है 10, अगले का 10 20, फिर 10 20 30, 10 20 30 40, 10 20 30 40 50। अगर इसे बेटा हम लोगों ने प्रिंट करवाना हो तो किस अंदाज में करवाएंगे। सबसे पहले बेटा रोज है 5 सिंपल 1 to 5। उसके बाद कॉलम की अरेंजमेंट देखें। पहले एंड हो रहा है 10 से, अगला 20, फिर 30, फिर 40 और फिर 50 पे एंड हो रहा है। जी बेटा, तो इसमें अगर आप देखें 10-10 का इंक्रीमेंट आ रहा है। सेम उसी तरह डिफरेंस को स्टार्ट करें 10 से और डिफरेंस में इंक्रीमेंट करें बेटा 10 का, ताकि वो आपका ये वाली चीज भी कवर हो जाए। उसके बाद फिर बेटा कॉलम की बात करें 10 20, एक कॉलम सी को स्टार्ट कर लें बेटा 10 से और कहां तक ले जाएं, सी लेस देन और इक्वल टू डी तक जाएगा। और कितने कितने का हर रोज में इंक्रीमेंट आ रहा है। यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10 10 10 10, यहाँ भी 10। तो आप इसे जो है 10 का इंक्रीमेंट दे दें और इस तरीके से जो है ना आप लोग इसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो आइए टर्बो सी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और हम अपने प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करते हैं। जी बेटा, टर्बो सी का सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। इसे इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। 3 चीजें हमें चाहिए, आर फॉर रो, सी फॉर कॉलम, डी फॉर डिफरेंस। पहली रो में 10 तक एंड हो रहा है, डी को स्टार्ट कर लिया 10 से। टोटल हमारे पास 5 रो हैं। फॉर रो आर इक्वल टू 1, आर लेस देन और इक्वल टू 5 और आर प्लस प्लस। उसके बाद बेटा न्यू लाइन के लिए प्रिंट एफ /n। न्यू लाइन के लिए हर रो में बेटा हमारा जो डिफरेंस है वो 10 10 बढ़ रहा है, क्योंकि पहला 10 तक एंड है, फिर अगला 20, फिर 30, फिर 40 और फिर 50। तो बेटा जो आपका डिफरेंस वाला वेरिएबल है उसमें 10 का इंक्रीमेंट कर दें। उसके बाद बेटा सिंपल फॉर को इंप्लीमेंट करें। कॉलम इक्वल टू 10, सी लेस देन और इक्वल टू डी, और इसमें भी क्या कर दें 10 का इंक्रीमेंट कर दें। ओके हो गया बेटा। फिर बेटा यहाँ पे प्रिंटिंग करवाएं। प्रिंट क्या करवाना है, सी की वैल्यू, प्रिंट एफ। बेटा ये वही सारी चीजें जो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 18 में इंप्लीमेंट की थी, कुछ भी नया नहीं है इसमें, ठीक है। और आप लोग इसे आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसे रन करते हैं और रन करके चेक करते हैं कि हमारा प्रोग्राम ठीक है या नहीं। कंट्रोल F9। तो देखिए बेटा वही रिजल्ट जो हमें रिक्वायर्ड था वो हमें मिल चुका है। सिंपल बेटा इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल डी, इसको वैल्यू मिली है 10। यहाँ आर को साइन हुई है बेटा हमारे पास 1। कंडीशन चेक हुई है 1 लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। अब ये देखिए ये 10 से स्टार्ट होगा, सी कहां तक जा रहा है, सी लेस देन और इक्वल टू डी, डी भी 10 तक है। 10 लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। बॉडी के अंदर है, सी की वैल्यू प्रिंट होगी। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 10, 10 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद सी की वैल्यू इंक्रीज होगी, 10 इसमें इंक्रीज होगा तो 10 से ये डायरेक्ट जाएगा 20 पे। तो 20 लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन हो जाएगी हमारे पास फॉल्स। जैसे ही बेटा कंडीशन हमारे पास फॉल्स होगी, उसके बाद फिर हम लोग बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे डिफरेंस वाली वैल्यू में अगेन 10 का इंक्रीमेंट, 10 इक्वल टू ये बन जाएगा आपके पास 20, 10 प्लस 10 20 हो जाएगा। फिर एक कह रहा है न्यू लाइन पे आ जाओ। कर्सर बेटा हमारा यहाँ था, यहाँ से आगे हम लोग न्यू लाइन पे। क्लियर हो गया बेटा। उसके बाद वापिस आए, आर की वैल्यू इंक्रीज हुई, आर की हुई 2, 2 लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। अब अगेन सी को कहां से स्टार्ट किया 10 से, और 10 लेस देन और इक्वल टू डी, डी की वैल्यू है 20, कंडीशन ट्रू हो गई। तो फिर आए, वो कह रहा है सी की वैल्यू प्रिंट करें, सी की वैल्यू है 10, हमारे पास 10 होगा शो। उसके बाद स्पेस, और उसके बाद फिर वापस आएंगे, 10 की वैल्यू 10 इंक्रीज करेगा तो 20, 20 लेस देन और इक्वल टू 20, कंडीशन क्या होगी ट्रू। उसके बाद यहां पे आएंगे तो 20 प्रिंट हो जाएगा बेटा। फिर सी की वैल्यू बढ़ेगी 10, ये बन जाएगी 30, 30 लेस देन और इक्वल टू 20, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पे वापस आएंगे, यहाँ पे डी की वैल्यू बढ़ गई बेटा 3 0, और यहाँ से फिर न्यू लाइन पे
हमारा कर्सर था यहाँ, और यहाँ से हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे न्यू लाइन पे। इसी तरह बेटा 10 के इंक्रीमेंट होता जाएगा और आपके रिजल्ट जो है वो स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएंगे। कंट्रोल F9 को करते हैं और आप देखें आपके पास वही रिजल्ट आ रहा है जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो आइए प्रोग्राम नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जी बेटा प्रोग्राम नंबर 2 पे आ गए हम लोग। प्रोग्राम नंबर 2 में हमारे पास क्या है, ये 1 हम लोगों ने प्रिंट कराना। अगर आपको कुछ याद हो बेटा तो जो हम लोगों ने प्रोग्राम नंबर 1 प्रैक्टिकल नंबर, ठीक है, 18 या लेक्चर नंबर 18 में हमने किया था, वो तकरीबन इससे मिलता जुलता था। सिर्फ क्या था, इस 1 की जगह हमारे पास क्या था, स्टैटिक था। क्लियर हो गया? तो सेम वही चीज है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारे पास, 5, और कॉलम की अरेंजमेंट पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है और फिर 5 है। तो बेटा इसको भी क्या करते हैं हम लोग टर्बो सी पे इंप्लीमेंट करते हैं। तो आइए टर्बो सी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। जी बेटा टर्बो सी सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। स्टार्ट करते हैं। 3 वेरिएबल R, रो, C कॉलम, D फॉर डिफरेंस। ठीक हो गया बेटा। इसमें बेटा डिफरेंस लेते हैं। ओके, इसके बाद पहली रो में बेटा नंबर हमारे पास 1 है, D को स्टार्ट कर लेते हैं 1 से। फॉर स्टार्ट करते हैं R इक्वल टू 1, R लेस देन और इक्वल टू 5, R प्लस प्लस। उसके बाद बेटा न्यू लाइन के लिए printf /n। ओके हो गया। सेम उसी तरह जैसे स्टैटिक वाले प्रोग्राम में किया था, D प्लस प्लस। उसके बाद बेटा यहां पे कॉलम आएगा C इक्वल टू 1, C लेस देन इक्वल टू 2, C प्लस प्लस। उसके बाद फिर बेटा ये बेटा 2 की जगह D कर लें जरा। फिर प्रिंटिंग, हमें 1 शो करवाना है तो सिंपल printf लिखें और printf में जस्ट 1 लिख दें और साथ स्पेस दे दें, ये आपका वो रिजल्ट आ जाएगा। इसे रन करते हैं, कंट्रोल F9। देखें वही रिजल्ट जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो स्क्रीन के ऊपर आ रही है। ये वही प्रोग्राम है बेटा जो हम लोगों ने सबसे पहले किया था प्रोग्राम नंबर 1 लेक्चर नंबर 18 में। ठीक है बेटा, अगर आप देखें यहाँ पे मैं स्टैटिक करता हूं तो स्टैटिक शो हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं स्टैटिक की जगह हैश साइन करता हूं तो हैश साइन हो जाएगा। तो बेटा प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है, सिर्फ एक printf जो है वो हमारा चेंज हो रहा है। ठीक है बेटा, तो इसे आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है, और इसे आप लोगों ने इंप्लीमेंट भी कर लेना है। तो आइए प्रोग्राम नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जी बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 20 का प्रोग्राम नंबर 3 है, इसे देखते हैं और इसको प्रिंट करवाते हैं। जी बेटा इसमें अब तक हम लोगों ने जितने भी बेटा कोड्स वगैरह किए हैं उनमें और इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि अब तक जो हम लोग कोडिंग कर रहे थे वो ज़्यादातर नंबर्स वगैरह के ऊपर आ रही थी। यहाँ पे थोड़ी सी अरेंजमेंट ही चेंज है। अरेंजमेंट किस तरह से चेंज है कि बेटा देखें रो तो वही है, 3 रो हैं सिंपल, R1 से लेके आप 3 की तरफ मूव कर, ठीक है। और जो चेंज है अरेंजमेंट वो क्या है कि पहली रो में बेटा देखें एक साइन है, सेकेंड रो में डिफरेंट साइन है और थर्ड रो में डिफरेंट साइन है। लेकिन एक चीज इनमें कॉमन है कि बेटा फर्स्ट रो में भी 4 नंबर हैं, सेकंड रो में भी 4 हैं और थर्ड रो में भी बेटा आपके पास कितने हैं, 4 नंबर। इसका मतलब अगर हम कॉलम को 1 से 4 चला लें हर दफा तो वो भी हमारे लिए क्लियर हो जाएगा और 4 हमारे पास आइटम आ जाएंगे। जो मेन चीज है बेटा वो क्या है कि हमारे पास ये ऐट साइन, डॉलर साइन और नॉट साइन आएंगे कैसे बेटा, इनके ऊपर हम लोग लगाएंगे कंडीशन वाला मेथड। कैसे कि अगर बेटा थोड़ा सा गौर करें आप लोग कि हमारी अगर रो 1 है तो ऐट साइन है, रो 2 है तो डॉलर साइन है, रो 3 है तो हमारे पास क्या है, नॉट साइन है। तो अगर बेटा हम लोग इनर लूप में ये कंडीशन लगा लें कि R इक्वल टू क्या हो, 1 हो, तो आपने क्या प्रिंट करना है, ऐट साइन प्रिंट कर देना है। और अगर R इक्वल टू क्या हो, 2 हो जाए तो डॉलर साइन प्रिंट कर दें। और अगर बेटा R 2 हो और उसके बाद फिर अगर R हमारे पास 3 आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, नॉट साइन प्रिंट कर देना है। तो बेटा इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, आसानी से प्रिंट करवा सकते हैं। तो आइए टर्बो सी को ओपन करते हैं और इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करते हैं। जी बेटा टर्बो सी ओपन हो गया। फाइल से न्यू में जाएं और पुराने लिखे हुए कोड को क्या कर लें, डेल कर लें। स्ट्रक्चर बेटा मैं रिमूव नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट जनरल जो कोड है वो रिमूव कर रहा हूँ ताकि जो है ना हम लोग इसे देख सकते हैं, क्योंकि उस कोड पे जो स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट हो रहा है ये आपने काफी दफा इंप्लीमेंट कर लिया, इसलिए इसकी अब जरूरत नहीं रही कि बार बार हम लोग इसे इंप्लीमेंट करें। तो सबसे पहले बेटा लिखते हैं वेरिएबल इंट R फॉर रो, C फॉर कॉलम, 2 ही हमें चाहिए। क्लियर हो गया। पहला लूप चलाएं। नंबर ऑफ रोज कितनी थी, 3, तो R इक्वल टू 1, R लेस देन और इक्वल टू 3, R प्लस प्लस। ओके हो गया। हर रो में बेटा जाने के लिए आप क्या करें, न्यू लाइन लगा लें।
ये बॉडी बेटा आपको पता है मैं साथ ही लगाता हूँ ताकि जो है ना गलती के चांसेस कम हो जाए। ओके हो गया। सेंटर वाला लूप लगाएं। हर रो में बेटा कितने कॉलम है? 4 है, फिक्स कॉलम है, तो इसके लिए ज्यादा हमें चेंजिंग नहीं चाहिए। तो फॉर इक्वल टू सी इक्वल टू 1, सी लेस देन और इक्वल टू 4 और सी प्लस प्लस। ओके हो गया। उसके बाद बेटा यहाँ पे बेटा अरेंजमेंट इस तरीके से थी कि आपको बताया कि फर्स्ट रो होगी तो हमारे पास एट साइन होगा, सेकंड रो होगी तो हमारे पास डॉलर साइन होगा और थर्ड रो होगी तो हमारे पास नॉट साइन होगा। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा के इसे काम करेंगे कि इफ अगर आर की वैल्यू क्या हो जाए 1 है तो आपने क्या करना है? प्रिंट करना है। क्या चीज प्रिंट करनी है? एट साइन। सिंपल एट साइन लिखे, सेंटर में कोई स्पेस देनी है तो स्पेस बार, डबल कोटेशन क्लोज, बॉडी क्लोज, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ओके हो गया। और आगे लिख दें एल्स इफ अगर बेटा रो 1 ना हो, रो अगर 2 हो जाए तो फिर बेटा आपने क्या शो करवाना है? प्रिंट एफ। क्या शो करवाना है बेटा? डॉलर साइन। यहां डॉलर लिख दें, सिंपल स्पेस दे दें, डबल कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट और स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अगर बेटा रो 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है तो जाहिर सी बात है वो 3 होगी, तो वो एल्स में ले जाए और फिर हम उसे किस तरीके से इंप्लीमेंट कर लें। यहाँ पे हमने क्या प्रिंट करवाना है? नॉट साइन। आपने देखा होगा जब मैं वहां पे समझा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि मैं इफ लगा के हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं आर इक्वल टू 3। तो यहाँ पे बेसिकली है ही हमारे पास 3 रोज हैं, इसलिए हम एक इफ में ले जाएं, एक एल्स इफ में ले जाएं तो डेफिनेटली बात है थर्ड हमारे पास बचेगी, तो इससे हम एल्स में लेकर जा सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा? ये हमारा प्रोग्राम कोड इंप्लीमेंट हो गया। तो आइए इसे रन करते हैं और रन करके चेक करते हैं आउटपुट आ रही है या नहीं। स्क्रीन को बड़ा कर लें, F5। जी बेटा कंट्रोल F9 रन करते हैं। जैसे बेटा रन किया तो हमारे पास वही आउटपुट आ रही है स्क्रीन पे जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। क्लियर हो गया? जी बेटा सबसे पहले ये एक स्लैश लाइन लगाई तो हमने अपनी रिक्वायरमेंट के लिए लगाई है, ठीक है, ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, ठीक है, हम जरा थोड़ा सा आउटपुट को नीचे शो दिखना चाह रहे थे तो ये हमने लगा ली। यहां से बेटा स्टार्ट करते हैं। आर इक्वल टू 1, आर 1 मीन लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन क्या होगी? ट्रू हो जाएगी। बॉडी में आएंगे, ये सी बेटा कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से लेके 4 तक। डेफिनेटली बात है 1 से 4 है तो बेटा 4 दफा इसने रन होना है। C1 इक्वल टू ओके 1 लेस देन और इक्वल टू 4, कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी। तो जैसे नीचे आए तो उसने क्या कर रहा है? पहली कंडीशन है इफ आर इक्वल टू 1। जी आर की वैल्यू 1 है, हाँ आर की वैल्यू 1 है तो कंडीशन ट्रू हो गई। तो नीचे लिखा हुआ है प्रिंट एफ एट साइन, तो यहाँ पे मैं कमेंट लगा के साथ प्रिंट एफ वाली लिख रहा हूँ, तो ये एट साइन आपका स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा और उसके बाद एक स्पेस है, स्पेस बार आ जाएगी। इफ आगे एल्स इफ, जरी बात है इफ रन हो गई तो एल्स इफ चेक नहीं होगी, एल्स भी चेक नहीं होगी। यहाँ से वापस आएंगे, सी की वैल्यू होगी 2 लेस देन और इक्वल टू 4, कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। ठीक हो गया। फिर बेटा आएंगे, अब आर की वैल्यू अभी तक 1 है तो फिर बेटा वो एट साइन ही प्रिंट करेगा, ठीक है। इसी तरह बेटा ये लूप हमारा 4 दफा चलेगा तो 4 दफा एट साइन हमारा स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। जब बेटा हम वापस आएंगे यहाँ पे बाहर निकल के, यहाँ पे स्लैश एन हमें नई लाइन पे ले जाएगा। क्लियर हो गया? जब नई लाइन पे ले जाएगा फिर वापस आएंगे, यहाँ पे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब 2 हो जाएगी और 2 लेस देन और इक्वल टू 3 हो जाएगी, कंडीशन बेटा ट्रू हो जाएगी। जैसे बेटा कंडीशन ट्रू होगी तो अब फिर दोबारा ये 1 से लेके 4 तक चलेगा तो 4 दफा, अब आर की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब है कि 4 दफा ये वाला ब्लॉक रन होगा और हमारी स्क्रीन के ऊपर डॉलर साइन आएगा। फिर तीसरी दफा जो होगा फिर ये 4 दफा रन होगा तो हमारे पास एट साइन आ जाएगा। ठीक हो गया, जिसे हम नॉट साइन कह रहे हैं। तो इस तरीके से बेटा हम अपने कोड को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा हमारा कोड नंबर 3 इंप्लीमेंट होता है, ठीक है। और अब हम अपने कोड नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। तो उससे पहले हम लोग पहले प्रोग्राम नंबर 4 को समझते हैं वो है क्या, और उसके बाद फिर हम लोग टर्बोसी पे वापस आएंगे और अपने कोड नंबर 4 को इंप्लीमेंट करेंगे। यही चीजें रहेंगे, यही कोड होगा, ठीक है। एक माइनर सी चेंजिंग आएगी और हम लोग इसे इंप्लीमेंट कर लेंगे। जी बेटा ये प्रोग्राम नंबर हमारा 4 है। देखें सेम लास्ट वाले की तरह ही है, सिर्फ एक चीज चेंज हो रही है। यहाँ पे अगर हम मैं साथ पहले वाला लिख दूं तो उसमें देखें यहाँ पे एट साइन था, यहाँ पे हमारे पास डॉलर साइन था, सेकंड रो में, थर्ड वाले में नॉट साइन था। वही चीजें हैं कि 3 रोज हैं, हर रो में बेटा 4 नंबर है। पहली रो में 9 है, सेकंड रो में 7 है और थर्ड रो में हमारे पास क्या है? 5 है। तो बेटा इसे हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। सिर्फ एक चेंज करना है, जहां पे बेटा आपने कंडीशन लगाई थी कि इफ आर इक्वल टू 1 और यहाँ पे एट साइन लिखा था, अब उसकी जगह क्या लिख देना? सिंपल 9 प्रिंट करा देना है। और सेकंड रो में जहां बेटा आपने एल्स इफ लिखकर डॉलर साइन प्रिंट करवाया था, अब उसकी जगह आपने क्या करना है? 7 लिख देना है। और थर्ड रो में आपने 5 प्रिंट करवा देना है। सिंपल बेटा। आइए इसको इंप्लीमेंट करते हैं। जी बेटा कोड को मैं रिमूव नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जनरल जो चीजें चेंज करने वाली वो चेंज करते हैं। पहली रो में बेटा हमें क्या चाहिए था? 9, सिंपल यहाँ पे 9 लिखे। सेकंड रो में हमें क्या चाहिए था? 7, यहाँ 7 लिखें और यहाँ पे क्या लिख लें? 5 लिख लें। अब इसे रन करें, कंट्रोल F9, तो देखें हमारी आउटपुट जो है वही आ रही है। देखें लास्ट वाली भी आ रही है और इस दफा वाली है, क्योंकि क्लियर स्क्रीन है ना लगाया हुआ, तो ये हमारे इजीली आ सकती है। अगर बेटा यहाँ पे थोड़ी सी अरेंजमेंट हम चेंज करें ना,
कोई और आउटपुट आ जाती है। यहाँ पे देखें अगर हम आर की जगह सी कर दें तो आप देखिएगा कि हर रो के पहले कॉलम में चेंजिंग आएगी। ठीक है, पहले कॉलम में चेंजिंग आएगी जी बेटा। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम नंबर 4 कंप्लीट हुआ और यहीं पे हमारे लेक्चर नंबर 20 भी कंप्लीट होता है। तो बेटा इसके साथ हमारे सी लैंग्वेज का जो कोर्स है जो हमें प्रैक्टिकल के लिए रिक्वायर्ड है वो कंप्लीट होता है। तो बेटा अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है, और दुआओं में याद रखिएगा। और साथ ही साथ इन जितने भी प्रोग्राम आपको बेटा करवाए हैं आपने इससे अच्छी तरह इंप्लीमेंट कर लेना है और इंप्लीमेंट करके अपने रिजल्ट्स चेक करने हैं। एक अच्छा डेवलपर बेटा वही होता है जो कि अपने हाथ से खुद प्रोग्रामिंग करता है, ना कि दूसरों के कॉपी किए हुए कोड को इंप्लीमेंट करता है। तो बेटा आपने इसके बाद यूनिवर्सिटी जाना है, तो हमारी दुआ यही है कि आप यूनिवर्सिटी में जाएं, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएं और अपनी जो है लाइफ की जो चीज़ें हैं उन्हें अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करें। तो बेटा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।